हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉपुलर रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग्स पार्ट 2। यहाँ पर ये बात जान लें कि पार्ट 1 में हमने कवर किए थे पॉलिटिको रिलीजियस मूवमेंट्स जैसे फ़कीर अपराइजिंग, सन्यासी, पागलपंथी, वहाबी मूवमेंट, फराइजी मूवमेंट, कोका मूवमेंट, मोपला रिबेलियन। वहीं मूवमेंट्स बाय डिपोज्ड रूलर्स एंड जमींदार्स में हमने कवर किया था वेलुथम्पी एंड पॉलीगार रिबेलियन। तो अगर आपने वो वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वाली कंटिन्यूटी की सीरीज़ ज़्यादा समझ में आए। आइए अब हम देखते हैं मूवमेंट्स बाय द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिपोज्ड रूलर, जिसमें हम कवर करेंगे रामोसी अपराइजिंग, गडकरी रिवोल्ट एंड सावंतवादी रिवोल्ट। आइए देखते हैं रामोसी अपराइजिंग क्या थी। रामोसीज मराठा आर्मी और पुलिस में लोअर रैंक में काम करते थे और इन्होंने रिवोल्ट किया इन सतारा इन 1822। रामोसी अपराइजिंग के लीडर थे चित्तूर सिंह और इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट हैवी असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड हार्श मेथड्स ऑफ कलेक्शन। रामोसीज ने सतारा रीजन के कई फोर्ट्स पर अटैक किए। 1825-26 में रामोसीज ने फिर से रिवोल्ट किया अंडर द लीडर उमाजी और इस बार रिवोल्ट का कारण था एक्यूट फेमाइन एंड स्कैरसिटी इन पुणे। लगभग 3 साल तक पूरे दक्कन एरिया में कई सारे रिवेलियंस इन्होंने किए। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको पैसिफाई किया बाय कंडोनिंग देयर क्राइम्स एंड ऑफर किया उन्हें लैंड ग्रांट्स एंड रिक्रूटमेंट इन हिल पुलिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट था सावंतवादी रिवोल्ट ऑफ 1844। सावंतवादी रीजन लाई करता है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और यहाँ पर रिवोल्ट किया था फोर्ट सावंत ने, जो कि एक मराठा सरदार थे। इनको कई सरदार्स ने सपोर्ट किया जिसमें अन्ना साहिब एक प्रोमिनेंट थे और इन्होंने कई सारे फोर्ट्स को कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट था गडकरी रिवोल्ट ऑफ 1844, जो कि हुआ था अराउंड द कोल्हापुर रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और इसको लीड किया था गडकरीज ने। गडकरीज हेरिडिटी सर्वेंट्स थे मराठा फोर्ट्स में और मराठास की हार के बाद अंग्रेजों ने इनको डिसबैंड कर दिया था और इसी कारण से इन्होंने रिवोल्ट किया था इन 1844 और इनके लीडर थे दाजी कृष्ण पंडित। आइए अब हम कवर करेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम्स में ट्राइबल मूवमेंट्स के या ट्राइबल अपराइजिंग्स के कॉजेज़ पूछे गए हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग द ट्राइबल मूवमेंट्स हम देखते हैं कि इनके रीजंस क्या थे। सबसे पहला रीज़न था इम्पोजिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन दी एरियाज ऑफ द ट्राइबल्स। सेकेंड रीज़न रहा था वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, जिसके कारण से सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इक्वेशंस चेंज हो गई थी। तीसरा रीज़न था इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फॉरेस्ट लैंड, जैसे कि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेटअप किया 1864 में एंड गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट आया 1865 में और इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1878 में, जिसके कारण से गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई ओवर इंडियन फॉरेस्ट लैंड। नेक्स्ट रीज़न था बैनिंग ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो कि ट्राइबल्स करते थे इन 1864। नेक्स्ट रीज़न है एक्सटेंशन ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम इनटू द ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट रीज़न है लैंडलॉर्ड्स का टैक्स लगाना ऑन टिम्बर एंड ग्रेजिंग फैसिलिटीज़ इन द ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट रीज़न है इंटरफेरेंस इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स बाय द आउटसाइडर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड रूलर्स विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ट्राइबल रिवोल्ट्स को हम कुछ फेजेस में देखेंगे, जिसमें फर्स्ट फेज है 1795 टू 1860। ये वो पीरियड था जब ब्रिटिश एम्पायर राइज कर रहा था एंड साथ ही साथ एक्सपैंड कर रहा था। इस समय की मेन ट्राइबल अपराइजिंग्स थी संथल रिबेलियन एंड खोंड अपराइजिंग। आइए देखते हैं संथल रिबेलियन ऑफ 1855-56। संथल रिवोल्ट हुआ था इन द प्रेजेंट डे ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। संथल रिवोल्ट अगेंस्ट था जमींदारी सिस्टम के एज वेल एज ब्रिटिश के, क्योंकि ब्रिटिशर्स जमींदारी सिस्टम को सपोर्ट करते थे। जब बंगाल में जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया तब जमींदार्स ने क्लेम किया संथल लैंड को एज देयर ओन, जिसके कारण ये रेप्राइजिंग हुई। जमींदारी सिस्टम के बाद संथल्स को मर्सीलेसली एक्सप्लॉइट किया गया विद वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ट्राइबल्स कभी भी रीपे नहीं कर पाते थे। इस कारण से वो अपना लैंड खो बैठे और बॉन्डेड लेबर की तरह बन गए। जमींदार्स के इन सभी एक्ट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट था और इसी कारण संथल रिबेलियन हुआ इन जून 1855 अंडर द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर्स सिद्धू एंड कानू मुर्मू, जिसमें कि लगभग 10,000 संथल्स आर्म्ड अपराइजिंग के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपराइजिंग थी इस टाइम की खोंड अपराइजिंग।
खोन्स माउंटेन एरियाज की ट्राइब थी जो कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक के माउंटेनियर एरियाज में रहती थी, स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम। और इन्होंने 1837 से 1856 के बीच में कंपनी कंट्रोल के अगेंस्ट रिवोल्ट्स किए। खोंड अपराइजिंग का मेन कारण था एबॉलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, सेकंड इंक्रीज टैक्सेस एंड थर्ड इज अराइवल ऑफ जमींदार्स इनटू देयर टेरिटरीज। और इस कारण से इन्होंने रिवोल्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ चकरा बिसोई। और चकरा बिसोई को सपोर्ट था घुमसार, कालाहांडी और बाकी ट्राइब्स का भी। खोन रिबेलियन का मेन रीजन माना जाता है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ मारिया सिस्टम। मारिया सिस्टम बेसिकली खोन ट्राइब्स का ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए एक सिस्टम था जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। 1855 में चक्रा बिसोई डिसअपियर हो गए और उसके बाद ये रिवोल्ट भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट इज़ भील रिवोल्ट, जो कि हुआ था 1818 से 1831 के बीच में। भील्स ट्राइब रहती थी खानदेश एरिया में, जो कि महाराष्ट्र का एक रीजन है। भील रिवोल्ट का मेन कारण था कि ब्रिटिशर्स का उनके तरफ ऑपरेसिव ट्रीटमेंट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके ट्रेडिशनल फॉरेन राइट्स को डिनाई कर दिया था और उनको एक्सप्लॉइट किया था। भील अपराइजिंग को वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्राइबल अपराइजिंग्स माना जाता है इंडिया में, और इन्होंने रिवोल्ट किया था 1818 में। इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंसेशंस देने पड़े थे इन टैक्सेस एज वेल एज फॉर रिटर्निंग ऑफ फॉरेस्ट राइट फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपराइजिंग है कोल रिबेलियन। कोल एक ट्राइब है जो कि छोटा नागपुर के एरिया में रहती थी। ये ट्राइब्स एक कंप्लीट ऑटोनॉमी में रहती थी अंडर ट्रेडिशनल चीफ्स, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सिस्टम चेंज हो गया। कोल अपराइजिंग का मेन कारण था हैवी टैक्सेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल एज उनके लैंड पर एनक्रोचमेंट बाय द आउटसाइडर्स। इन्हीं सब रीजंस के कारण कोल्स ने ब्रिटिशर्स एंड मनी लैंडर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया इन 1831-32। कोल रिबेलियन इतना इंटेंस था कि ब्रिटिश कंपनी को फोर्सेस बुलानी पड़ी थी फ्रॉम कैलकाटा एंड बनारस टू क्रश इट। आइए अब जानते हैं सेकेंड फेज ऑफ ट्राइबल रिबेलियन, जिसका पीरियड था 1860 से 1920, और इसमें मेन अपराइजिंग्स थी मुंडा अपराइजिंग एंड कोया रिबेलियन। सबसे पहले देखते हैं मुंडा अपराइजिंग ऑफ 1899-1900। मुंडास ट्राइब छोटा नागपुर एरिया में रहती थी और मुंडास ट्राइब में खुनकट्टी सिस्टम प्रिवेल करता था। खुनकट्टी सिस्टम का मतलब है जॉइंट होल्डिंग ऑफ लैंड्स, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद खुनकट्टी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया विद द जमींदारी सिस्टम, और इस कारण से इनके लैंड के ट्रेडिशनल राइट्स खो गए और ये एक बॉन्डेड लेबर की तरह रह गए। मुंडा रिबेलियन के लीडर थे बिरसा मुंडा, जिन्होंने की रिबेलियन प्रोक्लेम किया इन 1894। बिरसा मुंडा ने ओपनली गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और लोगों को रिक्वेस्ट किया कि वो टैक्सेस पे करना बंद करते हैं। इसके बाद वो अरेस्ट हो गए इन 1897 एंड ही वाज सेंट फॉर 2 इयर्स इन जेल। दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने लॉन्च किया एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट। नेक्स्ट रिवोल्ट इज कोया रिवोल्ट। कोयास ईस्टर्न गोदावरी एरिया में रहते थे और उन्होंने रिवोल्ट किया कई बार, 1803, फिर 40, फिर 1845, 1861। कोयास का मेन रिवोल्ट रहा अंडर द लीडरशिप ऑफ तोमा सोरा। आइए अब जानते हैं ट्राइबल मूवमेंट के थर्ड फेज को, जो था 1920 से 1947। और इस बीच में जो मेजर रिवोल्ट्स थे वो थे ताना भगत मूवमेंट, रंपा रिबेलियन एंड चेंचू ट्राइबल मूवमेंट। आइए जानते हैं जटरा भगत एंड ताना भगत मूवमेंट ऑफ 1914। ये मूवमेंट था अगेंस्ट द लाइफस्टाइल ऑफ द कॉलोनियल एंड ब्रिटिश रूलर्स। इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था जटरा भगत ने, और उनका आइडिया था कि ब्रिटिश एथिक्स को कम्प्लीटली रिमूव किया जाना चाहिए फ्रॉम द लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। जटरा भगत ने ताना भगत के साथ मिलके स्ट्रेस किया मोनेथिज्म, एब्सटिनेशन फ्रॉम मीट, लीकर एंड ट्राइबल डांस। नेक्स्ट रिवोल्ट इज रंपा रिबेलियन। रंपा रिबेलियन 1922 में हुआ था। इसको मनियम रिबेलियन भी कहा जाता है। रंपा रिबेलियन के लीडर थे अलूरी सीतारामा राजू, और रंपा रिबेलियन हुआ था इन मद्रास प्रेसिडेंसी। रंपा ट्राइब्स फॉलो करती थी पोडू सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन, जिसमें हर साल कुछ फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया जाता था और उसको फिर कल्टीवेट किया जाता था। यही उनका सोर्स ऑफ फूड था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनको फॉरेस्ट से एविक्ट करना चाहा और पास किया द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882।
इस एक्ट ने फ्री मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया और प्रोहिबिट किया उनको ट्रेडिशनल पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम से। पोडू सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन पे बैन लगने के कारण ये रिवोल्ट हुआ था। और ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विज़िट किया बर्थ प्लेस ऑफ श्री अलूरी सीतारामन राजू इन पंदरंगी विलेज इन विशाखापट्टनम। इसी कारण से इस रिवोल्ट को डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से। नेक्स्ट रिबेलियन इज चेंचूस रिबेलियन, जिसका एरिया था नल्लामल्ला हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ये हुआ था 1921-22 में और इसके लीडर थे हनुमंथु। आइए अब हम देखेंगे ट्राइबल अपराइजिंग्स इन द फ्रंटियर एरिया, जिसमें मेनली है खासी अपराइजिंग, अहोम रिवोल्ट, सिंगपो रिबेलियन एंड रानी गेनादिलू नागा मूवमेंट। सबसे पहले देखते हैं खासी अपराइजिंग। बर्मीज वॉर के बाद गारो एंड जैंतिया हिल्स ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। ब्रिटिशर्स एक रोड बनाना चाहते थे फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा वैली टू सिलहट, जो कि खासी एरिया से पास करती थी। और इसी रोड के कंस्ट्रक्शन को लेके ये रिवोल्ट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ टिरुट सिंह। इस रिवोल्ट में गारोज ने भी खासीस को ज्वाइन कर लिया और ये रिवोल्ट लगभग 4 साल चला। नेक्स्ट रिवोल्ट इज अहोम रिवोल्ट। ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि वो असम से विड्रॉ कर लेंगे आफ्टर द फर्स्ट बर्मा वॉर, लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अटेम्प्ट किया इस टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करना, जिसके कारण हुआ अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट के लीडर थे गोमद्वार कोनवार। इस रिवोल्ट के बाद कंपनी ने रिकंसिलिएटरी पॉलिसी अपनाई और हैंडओवर किया अपर असम टू महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र। नेक्स्ट रिवोल्ट था सिंगपो रिबेलियन। जब ब्रिटिशर्स और खासीस के बीच में लड़ाई चल रही थी तब सिंगपोज ने रिबेलियन कर दिया इन 1830। इसके बाद सिंगपोज ने 1839 में दोबारा से रिवोल्ट किया था। फिर इसके बाद 1843 में सिंगपोज ने रिवोल्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ निरांग पिधू और 1849 में सिंगपोज ने रिवोल्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ खासमा सिंगपो। नेक्स्ट रिबेलियन इज रानी गैनीदिलूज नागा मूवमेंट। इस मूवमेंट को एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा डिटेल में जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही यूनियन होम मिनिस्टर ने यहाँ पे फाउंडेशन रखी थी रानी गैनीदिलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की इन इम्फाल मणिपुर। रानी गैनीदिलू ने 13 साल की उम्र में ज्वाइन किया था हेराका रिलीजियस मूवमेंट ऑफ हर कज़न हाइपू जायदोनंग। ये मूवमेंट बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया और इसका एम था ब्रिटिशर्स को मणिपुर और सराउंडिंग नागा एरिया से बाहर कर देना। हेराका फेथ में रानी गैनीदिलू को गॉडेस चेरा चमनडिल्यू का रीइंकार्नेशन समझा जाता है। आइए अब देखेंगे हम लास्ट कैटेगरी ऑफ अपराइजिंग, जो है पीजेंट रिवोल्ट्स। इसमें सबसे पहला नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक सर्वेंट थे और 1876-77 के फेमीन को देखकर जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है, तब वो गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इस इंडिफरेंस का बदला उन्होंने फोर्स से लेना चाहा और उनको सपोर्ट किया कई सारे पीजेंट्स ने ऑफ लोअर कास्ट, और इन्होंने लूट लिया कई सारी स्टेट ट्रेजरीज एंड रिच पीपल। वासुदेव को 1879 में पकड़ लिया गया एंड ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। नेक्स्ट रिवोल्ट इज पावना रिवोल्ट। पावना रिवोल्ट का रीज़न था कि लैंडलॉर्ड जो है रिवेन्यू को आर्बिट्रेरली इंक्रीज कर रहे थे, जिसके कारण पीजेंट्स परेशान थे। पीजेंट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कृषक सभा और रिफ्यूज़ किया पेमेंट ऑफ रिवेन्यू और उन्होंने अपना केस लड़ा कोर्ट में। पावना रिवोल्ट मोस्टली पीसफुल रहा और इसी रिवोल्ट के कारण पास हुआ था बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसके बाद पीजेंट्स को कुछ रिलीफ दिए गए। नेक्स्ट रिवेलियन था नो रिवेन्यू पेमेंट। एक नो रिवेन्यू पेमेंट परस्यू किया गया बाय द पीजेंट्स ऑफ दरंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इन 1893-94। इस रिवोल्ट में उन लोगों का सोशल बायकॉट किया गया जो रिवेन्यू पे करते थे। ये रिवोल्ट भी मोस्टली पीसफुल ही रहा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीजेंट अपराइजिंग है पीजेंट अपराइजिंग ऑफ रंगपुर, जो हुई थी इन बंगाल इन द ईयर 1783। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि वो ग्रो करें कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स, और इसी के अगेंस्ट ये रिवोल्ट हुआ था जिसको लीडर थे दिरजी नारायण। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग वेरियस रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग, जिसके ऊपर कि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में।
अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से जुड़ें ताकि हम आपको फ्री नोट्स और फ्री PDF दे सकें। थैंक यू।